बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम यूनिट टाइम से एक प्रूफ करेंगे L इक्वल आर थीटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एंगल की। अगर आप टू रेज लें, रे 1 एंड रे 2, और इनका एक पॉइंट कॉमन ले लें तो इस तरह जो फिगर बनती है उसको हम एंगल बोलते हैं। इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री एन एंगल इज द फिगर फॉर्म बाय टू रेज, यानी जो एंगल है वो ऐसी फिगर है जो टू रेज के मिलने से बनती है। कॉल्ड द साइड्स ऑफ एंगल। इन रेज को आप एंगल की साइड्स बोलेंगे। शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, इनका एक एंड पॉइंट कॉमन होगा और उस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे। यानी टू रेज लें, एक रे हमने ओ ए ली, दूसरी रे हमने ओ बी ली, इन दोनों का एक पॉइंट कॉमन लिया तो ये जो आपके रे हैं ये साइड्स ऑफ एंगल कहलाएंगी। जो कॉमन पॉइंट है वो वर्टेक्स कहलाएगा और इस तरह जो फिगर बनेगी यहाँ पे जो मेजरमेंट आएगी उसको हम एंगल बोलेंगे। अब ये पार्ट ऑफ सर्कल है। यहाँ पे अगर फिगर देखें, एक सर्कल का जो सेंटर है उसको हम ओ से शो करेंगे और सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो उसे हम रेडियस कहते हैं और इसे हम आर से शो करेंगे। यहाँ से ओ से आप किसी भी पॉइंट का, इस पॉइंट का ले लें या इस पॉइंट का, या सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओ से लें तो इसे हम रेडियस आर से शो करेंगे। और एक सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं। दो रेडियस के दरमियान में जो सर्कल का पार्ट आता है, यहाँ पे ये रेडियस और ये भी आपका रेडियस, दो रेडियस के दरमियान में ये जो सर्कल का पार्ट है, जो इसके सर्कमफेरेंस का हिस्सा है, जो ब्लू कलर से आपको शो हो रहा है, इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं और इसको हम एल से शो करते हैं। और यहाँ पे दरमियान में दो रेडियस के दरमियान में मेजरमेंट आएगी, इसको हम एंगल बोलेंगे, यानी थीटा रेडियन। ये आपने याद रखना है कि हम किसी भी सर्कल में एंगल को थीटा से शो करेंगे, रेडियस को आर से, और आर्क लेंथ को हम एल से शो करेंगे। सबसे पहले रेडियन की डेफिनेशन आज के प्रूफ में यूज होनी है। रेडियन की डेफिनेशन अगर देखें, अ रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। यानी जो रेडियन है वो सर्कल के सेंटर पे बनने वाला ऐसा एंगल है जिसकी आर्क लेंथ उसके रेडियस के इक्वल आती है। यानी अभी हमने पीछे देखा फिगर में कि आर्क लेंथ को हम एल से शो करते हैं, लेकिन अगर आपके जो आर्क लेंथ एल है वो भी रेडियस के इक्वल आ जाए, यानी अगर ये रेडियस 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर की आर्क या कोस आ जाए, तो फिर यहाँ पे जो मेजरमेंट है उसको 1 रेडियन कहेंगे। यानी थीटा को हम कहेंगे कि वो 1 रेडियन के इक्वल है अगर एल आपका आर के इक्वल है। ये रेडियन आपका ऐसा यूनिट है मेजरिंग एंगल। एंगल्स को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल मेजर यूज इन मैनी एरिया ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ में जो हम आमतौर पे एंगल है उसको हम रेडियन में ही मेजर करते हैं। और इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल है। आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, इसको अगर हम सॉल्व करें तो वो 57.3 डिग्री आएगा। इक्वलेंट टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। ये वही बात नीचे वाली लिखी है कि ये ऐसा एंगल है सर्कल के सेंटर पे जिसकी जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। इस फिगर में भी देखें जो आपकी ये आर्क लेंथ ब्लू कलर में शो हो रही है, लेंथ ये रेडियस के इक्वल है। ये आपका रेडियस है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका 1 रेडियन कहलाएगा। इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल आ जाए तो आपका जो एंगल है वो 1 रेडियन होगा। अब प्रूफ है एल इक्वल आर थीटा। ये इस तरह भी आ सकता है या इस तरह भी स्टेटमेंट की शक्ल में भी आ सकता है। शो डैट इन एनी सर्कल आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगल। इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक फिगर लेंगे। फिगर में जो भी पहले ली थी वही फिगर है कि सेंटर आपने ओ लेना है, एक सर्कल का सेंटर ओ लेना है। ओ से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस यानी आर कहलाएगा और दो रेडियस के दरमियान में ये जो ब्लू कलर से शो हो रही है सर्कल का जो पार्ट है ये, इससे हम आर्क लेंथ बोलेंगे। सबसे पहले हम इस फिगर को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल लिया, उसका सेंटर ओ, रेडियस आर लिया। लेट एल बी द आर्क लेंथ ऑफ आर्क विच मेक एंगल थीटा विद सेंटर ऑफ सर्कल। यानी आर्क लेंथ ऐसी कोस है जो कि सर्कल के सेंटर के साथ एंगल थीटा बना रही है। सिंस सेंट्रल एंगल एंड आर्क लेंथ आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो एंगल और लेंथ हैं ये दोनों हमेशा प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी अगर आप सर्कल की आर्क लेंथ इंक्रीज करेंगे, इसकी जगह हम थोड़ी बड़ी आर्क लेंथ ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, तो उससे आपका क्या होगा, एंगल भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी एंगल इंक्रीज करने से आर्क लेंथ भी इंक्रीज होती है, आर्क लेंथ कम होने से एंगल भी कम होता है। सेंट्रल एंगल और लेंथ जो है वो हमेशा प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी। अगर हम लेंथ को कम करेंगे तो थीटा भी कम हो जाएगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एंगल
रेशियो सेकंड एंगल प्रोपोर्शनल है फर्स्ट लेंथ रेशियो सेकंड लेंथ, यानी जो एंगल्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं लेंथ्स के। अब एक फिगर में हम यहाँ पे चेक करें, इसे हम कह देते हैं ये एंगल 2 है, ये आपकी लेंथ 2 है, लेकिन हमें एंगल 1 और लेंथ 1 के लिए एक और फिगर बनानी पड़ेगी जो कि रेडियन की है। अब रेडियन की हमने अभी देखी थी फिगर कि रेडियन क्या होता है कि अगर आपकी आर्क लेंथ भी आर आ जाए, यानी रेडियस के इक्वल आ जाए। आमतौर पे आर्क लेंथ को हम एल से शो करते हैं, लेकिन अगर आपका एंगल 1 रेडियन है तो एल की जगह भी आर आ जाएगा। तो ये आपके 1 रेडियन की फिगर है, इसको हम बोलेंगे एंगल 1। एंगल 1 आपका 1 रेडियन कहलाएगा, लेंथ 1 आपकी आर कहलाएगी। ये आपकी लेंथ 2, इसको हम एल कहेंगे, और एंगल 2 ये आपका थीटा कहलाएगा। ऊपर वाली फिगर को एंगल 1 और लेंथ 1 नाम देना है, नीचे वाली में एंगल 2 एंड लेंथ 2। इनकी वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले एंगल 1 की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल 1 फर्स्ट फिगर में देखें 1 रेडियन, एंगल 2 के नीचे सेकंड फिगर में देखें थीटा रेडियन। इसके बाद प्रोपोर्शन वैसे ही, लेंथ 1 फर्स्ट लेंथ में आपका आर है और सेकंड लेंथ में आपका एल है। पुट करने के बाद ये प्रोपोर्शनल के साइन को आप इक्वलिटी में चेंज करेंगे, यानी इक्वल से शो कर देंगे। इसके बाद आपको पता है रेशियो को हम ओवर की शक्ल में लिख सकते हैं। 1 रेशियो थीटा है तो 1 ओवर थीटा आ जाएगा। ये आर रेशियो एल है तो इसको हम आर ओवर एल लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें रेडियन रेडियन से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर थीटा इक्वल आर ओवर एल। इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और थीटा को आर से मल्टीप्लाई करेंगे। एल को 1 से मल्टीप्लाई किया, एल आ गया, आर को थीटा से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने आर थीटा लिखा। यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, यही आपका प्रूफ है। सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। एक तो फिगर आपने बनानी है एक सर्कल की, उसका सेंटर लेना है, उसका रेडियस, उसकी आर्क लेंथ। फिर आपने ये रिजल्ट याद रखना है कि सेंट्रल एंगल और जो उसकी आर्क लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। और दूसरी फिगर आपने रेडियन की ले लेनी है, वैल्यूज पुट करनी है। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो एल इक्वल आर थीटा।